ओके जी। सॉरी जी, नेटवर्क इशू कर रहा था। डाइमर आई थिंक, मेरा ख्याल है, अब मुझे भी तो एग्जैक्ट बच्चे याद नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। दूसरा ये है कि मेरा हाल आई थिंक ये इसमें डबल बॉन्ड को कर रहा है, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा होता है, तो वो एज अ डाइमर उसको कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हमारे पास कैसे एग्जिस्ट करता है, एज अ डाइमर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिर भी आप जो है ना चेक कर लीजिएगा, या मैं फिर आपको बाद में बता दूंगी। ठीक है, अभी मेरे माइंड में नहीं है, तो इस तरह गलत बताने से अच्छा है। ठीक है, तो अब ये जो है हमारे पास क्या बना रहा है, H2F डाई फ्लोराइड आयन बना रहा है हमारे पास डिसोसिएट होके। ठीक है, देयरफॉर KHF2 एग्जिस्ट व्हाइल KHCl2, KHB और KHI2 डोंट एग्जिस्ट। तो हमारे पास जो है कौन से एग्जिस्ट करते हैं और कौन से एग्जिस्ट नहीं करते, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंक्रीज वैल्यू ऑफ थर्मोडाइनमिक पैरामीटर जो है, ठीक है, इंक्रीजेज वैल्यू ऑफ थर्मोडाइनमिक पैरामीटर्स हम देखेंगे इसमें के जी। लोअर सोलोबिलिटी एंड वोलेटिलिटी होती है। ठीक है, हायर विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन होगी। लो डेंसिटी ऑफ आइस 9% मोर वॉल्यूम देन वाटर। ठीक है, ये कॉमन सी चीज आपने याद रखनी है कि कितने परसेंट जो है वॉल्यूम वो होता है। लो डेंसिटी होती है तो आइस की, और 9% मोर वॉल्यूम जो है देन वाटर होता है किसका, आइस का। कितने परसेंट, 9%, सॉरी। और डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाईएस्ट एट 4 डिग्री। ये चीज जो है वो आपने याद रखनी है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो सबसे ज्यादा क्या हो सकती है, कितनी होती है, तो 4 डिग्री सेल्सियस कितने पे होती है, सॉरी, तो आपको पता होना चाहिए कि 4 डिग्री पे वाटर की डेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा होती है। डायामीटर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, ठीक है, डीएनए आप बायो वालों ने तो पढ़ा ही होगा, उनको तो क्लियर होगा, केमिस्ट्री वालों ने भी पढ़ा हुआ है। जो डायामीटर है डबल हेलिक्स का, जो है हमारे पास डीएनए वो डबल हेलिक्स की फॉर्म में होता है, तो उसका जो डायामीटर है वो कितना होता है, 18 to 20 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, क्लेंजिंग पेंट डाइज क्लॉथिंग प्रोटीन्स, ठीक है, इनमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। 3.6 अमाइनो एसिड यूनिट इन ईच टर्न ऑफ हेलिक्स इन अ प्रोटीन। कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 3.6 अमाइनो एसिड्स जो है वो हमारे पास किसी हेलिक्स में होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी, 3.6 अमाइनो एसिड्स होंगे। और जो है डायामीटर डबल हेलिक्स का वो कितना होगा, 18 to 20 होगा। और हेलिक्स इन प्रोटीन, और ये चीज भी आपने याद रखनी कि हेलिक्स में तो होते हैं, लेकिन किस चीज में होते हैं। अब वो ऑप्शन दे सकता है, प्रोटीन भी, कार्बोहाइड्रेट भी, फैटी एसिड भी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास किस में होता है, प्रोटीन में। और डीएनए जो है वो बेसिकली क्या, कौन से होते हैं, प्रोटीन्स ही बना रहे होते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर जो है। नेक्स्ट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, इवेपोरेशन की कोई डेफिनेशन बताए मुझे। इवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम वेपोरेशन को। किसी को नहीं पता इवेपोरेशन का। स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन जो है स्पोटेनियस चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स है। ठीक है, हमने स्पोटेनियस और नॉन स्पोटेनियस बड़ी अच्छी तरह डिस्कस कर लिया हुआ है। तो जो स्पोटेनियस चेंज है किस में, लिक्विड में, और लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, वेपर्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, लिक्विड और रिवर्सिबल रिएक्शन है, इवेपोरेशन होगी। और अगर रिवर्स होता है तो क्या होगी, कंडेंसेशन होगी, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में। और वेपर्स की जब कंडेंसेशन होगी तो वो दोबारा किस में आ जाएगा, लिक्विड में। ये तो ये जो है आपने ये चीज याद रखनी है कि इवेपोरेशन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, और फॉरवर्ड होगा तो इवेपोरेशन होगी, और बैकवर्ड होगा तो कंडेंसेशन होगी। ठीक है, टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। जो इवेपोरेशन है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है, ड्यू टू कोलिजन एंड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। सारी सी बात है, इवेपोरेशन के लिए हम उसको हीट दे रहे होंगे, हीट देंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, जब कोलाइड करेंगे तो हीट का एक्सचेंज होगा। तो इस तरह जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे जो है इवेपोरेशन जो है वो हमारे पास हो सकती है। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स लीव द लिक्विड एंड लो एनर्जी मॉलिक्यूल आर लेफ्ट। ठीक है,
उसका कि हाई एनर्जी जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हाई होगी वो क्या करेंगे, वो लिक्विड से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, और जिनकी एनर्जी लो होगी वो लिक्विड में बच जाएंगे हमारे पास का। अब इवेपोरेशन का क्या होता है, इवेपोरेशन क्या करती है, कॉज कूलिंग हीट मूव फ्रॉम सराउंडिंग टू द लिक्विड, ठीक है। तो वो कहता है कि कूलिंग काज करती है, कैसे कि जब वो बॉयल हो रहा है तो हीट जो है, हीट मूव फ्रॉम सराउंडिंग टू द लिक्विड, ठीक है, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, और लिक्विड का जब टेम्परेचर, हीट जब बाहर से ट्रांसफर होगी लिक्विड में, तो लिक्विड का टेम्परेचर हाई होगा, हाई होगा तो कोलिजन होगी, कोलिजन होगा तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा, और एनर्जी का एक्सचेंज होगा तो हमारे पास क्या होगी, इवेपोरेशन होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि इवेपोरेशन जो है वो क्या इफेक्ट काज करती है, कूलिंग इफेक्ट जो है वो होता है उसका। इवेपोरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, सरफेस एरिया के, और इवेपोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आईएमएफ के और साथ विस्कोसिटी के, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपने याद रखनी है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो किसके है। नेक्स्ट है जी वेपर प्रेशर। प्रेशर exerted by vapors of liquid in equilibrium with liquid at a given temperature। कोई भी टेम्परेचर हमने सेट कर लिया तो उस पे क्या होगा, ये होती हैं आईएमएफ जो है फोर्सेस हैं, इंड्यू ये सॉरी कौन सी फोर्स होती है, ये फोर्स की टाइप है, अ, कौन सी फोर्स की टाइप है, आईएमएफ इंटरमॉली जी ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ठीक है आईएमएफ। मैं इसको इंड्यूस की साइड पे ले गई थी तो इस वजह से कंफ्यूज हो गया। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, विस्कोसिटी के, ठीक है। तो नेक्स्ट जी है, हम वेपर प्रेशर कह रहे थे कि प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करता है बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड, ठीक है। आईएमएफ आपने क्या समझा था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही है यहाँ पे, क्योंकि उसके दरमियान जो है जब इवेपोरेशन होगी तो आपस में कोलिजन होगी, तो कोलिजन में जो है वो मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, तो उनके कम या ज्यादा होने से जो है वो इफेक्ट होगा इवेपोरेशन पे। आपके माइंड में क्या है, आप बता दें। ओ चलें जी, ये किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, लेकिन केमिस्ट्री में जो है वो इसी चीज से रिलेटेड है, ठीक है। केमिस्ट्री जो है वो इंटरनेशनल मोनिटीज ये इसमें फंड में नहीं जाती, ये आपने जीके में पढ़ा होगा या किसी और सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। तो ये मॉनेटरी फंड जो है ये आईएम ओ सच अच्छा ओके ओके, मुझे आपकी बात समझ आ गई है। चलें जी, हम दोबारा लेक्चर पे आते हैं। तो आप कहीं ना ज्यादा आगे निकल गए, आईएमएफ मुझे अब याद आया है। तो हमने उधर नहीं जाना, हमारा सियासत से या हमारा किसी से कुछ लेना देना नहीं है, हमारा जस्ट अभी केमिस्ट्री से लेना देना है, ठीक है। हाँ वेल एंड गुड, अगर आप याद रखते हैं चीज़ों को तो मेरे माइंड से निकल गया था कि हम आईएमएफ जो है हमारा एक और भी चीज़ जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। चलें जी, अब जी है हमारा वेपर प्रेशर जो है किसी भी एक्विलिब्रियम, हमारी कौन सी स्टेज है, एक्विलिब्रियम पे है, और जो वेपर ऑफ लिक्विड है तो वो क्या होगे, वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कोई भी टेम्परेचर है गिवन टेम्परेचर पे मतलब कि टेम्परेचर जो है हमने एक उसकी लिमिटेशन सेट की हुई है टेम्परेचर की, तो उस पे जितना भी प्रेशर हमें प्रेशर जो है वो वेपर्स एक्सर्ट करेंगे निकालेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, जितना हम टेम्परेचर ज्यादा करेंगे कम करेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, और ज्यादा करेंगे टेम्परेचर तो वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा करेंगे तो टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो वेपर प्रेशर भी जो है वो हमारे पास ज्यादा हो जाएगा। डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ लिक्विड, ठीक है। अब वेपर प्रेशर में आपने ये चीज याद रखनी है कि जो है हमारे पास वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, तो आपको पता होना चाहिए कि अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है वो उस पे डिपेंड नहीं करता। विच ऑफ कंटेनर एंड सरफेस एरिया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर के वॉल्यूम पे भी डिपेंड नहीं करता, क्या है कि हमने कंटेनर छोटा यूज किया, हमने बड़ा यूज किया, उसकी विड्थ ज्यादा थी, उसकी लेंथ ज्यादा थी, तो उस पे भी जो है हमारा वेपर प्रेशर जो है वो डिपेंड नहीं करेगा। और इसके अलावा सरफेस एरिया पे भी हम जो है जितना भी सरफेस एरिया हमने ज्यादा दे दिया कि जी रिएक्शन जल्दी हो जाए, लेकिन ये है कि वेपर प्रेशर उस पर डिपेंड नहीं करेगा, किन चीजों पे डिपेंड करेगा, जस्ट टेम्परेचर पे।
टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने चीज याद रखनी है कि वेपर प्रेशर जो है हमारे पास किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता। और हम इसको किससे मेजर करते हैं, कौन से मेथड से मेजर करते हैं? मैनोमेट्रिक मेथड है, तो हम आगे फर्दर इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। ये हमारे पास है P इज इक्वल टू पी ए प्लस डेल्टा एच। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है वो आपने याद रखना है। और दूसरा हम मेथड कौन सा यूज रखते हैं करते हैं इसमें, मैनोमेट्रिक मेथड जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट जी है हमारे पास कैलिस कैल्ट्रॉन इक्वेशन। ये हमने क्लासेस ये हमने पढ़ी थी। क्लासेस इक्वेशन किस में पढ़ के आए हैं हम? क्लासेस क्लैप्रियन इक्वेशन हम किस चैप्टर में पढ़ के आए हैं बच्चे? किस चैप्टर में हमने इसको डिस्कस किया था? अभी रिसेंटली किया है हमने इसको डिस्कस। क्लासियस कैलिप्रॉन कैलिप्रॉन इक्वेशन को। जी, रुक्षंदा ने बताया, हमने थर्मोडायनेमिक्स में इसको डिस्कस किया था। ठीक है, डिटेल में हमने डिस्कस किया था, लेकिन हमने ये कहा था कि हमें इसकी डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है। हमने जस्ट जो है वो इसका फॉर्मूला जो है वो याद रखना है। वो हमसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है, या वो फिर हमसे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो इसमें से पूछ सकते हैं। बट विलेज में होने की वजह से नेट इशू होता है रिकॉर्डिंग का, इसलिए बोला था कि कुछ इम्पोर्टेंट बातें ये आप क्या कह रही, इंपॉर्टेंट बातें स्किप हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या है, लेक्चर्स रिकॉर्ड आई थिंक वो मुझे रिक्वेस्ट तो भेजती है मैम, तो उनके पास रिकॉर्ड होते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी आप नोट्स ले लिया करें, या फिर आप रिकॉर्डिंग ले लिया करें लेक्चर की। चले, जब आपके पास नेट सही हो, या जब आपको लगे कि आप सुन सकती हैं, इजी है, तो फिर आप तब सुन लिया करें। ये हम कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग और जो है नोट्स आपके साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी या फिर आप अपने घर में ऐसा कोई स्पॉट ढूंढ लेना जहाँ पे बंदे को पता होता है अपने घर में इस कोने में नेट जो है ना वो सही आता है, तो क्लास वक्त आप ना उस कोने में जाके बैठ जाया करें। तो लेकिन ये है कि बच्चे, ये हो सकता है कि हम रिकॉर्डिंग और नोट्स आप मुझे बता देना, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है। नेक्स्ट जी है हमारे पास, हो गया जी। हाँ, हमने पढ़ा था इसको थर्मोडायनेमिक्स में, तो मैंने यही कहा था कि हमने इसकी डिटेल में नहीं जाना, आपने जस्ट इसका फार्मूला जो है वो याद रखना है। वॉइस सबको कट कट के आ रही है, या सिर्फ आपकी तरफ इशू है बच्चे? बाकी सबको आवाज ठीक आ रही है? ये समर अब्बास को इशू हो रहा है कि वॉइस कट कट के आ रही है, बाकी सबको तो इशू नहीं हो रहा? मेरी साइड से नेट तो नहीं इशू कर रहा? हाँ, चले जी। समर आप अपना नेट चेक करें, आपका शायद नेट जो है ना वो इशू कर रहा है। तो जी ठीक है। अब रिलेशनशिप है किसका, टेम्परेचर का और प्रेशर का, किसके साथ? वेपर प्रेशर के साथ। ये क्या किसका है? क्लासिस कैलिब्रॉन इक्वेशन में लॉग P2/P1, ये हमारे पास क्या है, दो प्रेशर्स हैं। और प्रेशर एक इनिशियल स्टेज पे और एक फाइनल स्टेज पे। ठीक है, देन डेल्टा एच वेपोराइजेशन। ठीक है, ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। डेल्टा एच वीएपी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हीट ऑफ वेपोराइजेशन को। ठीक है, जैसे हमने इंथैल्पी पढ़ा था डेल्टा एच। ठीक है, तो ये इसी तरह ये क्या, हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। ठीक है, तो जी उसके बाद है T2 - T1, और टेम्परेचर भी हमारे पास कितने हैं, दो हैं। एक हमारे पास क्या है, फाइनल स्टेज पे है T2, और इनिशियल स्टेज पे क्या है हमारे पास, T1। ठीक है, इनिशियल स्टेज पे हमारे पास है T1। ठीक है, और सिमिलरली, सॉरी एक मिनट, ये इसको रिमूव कर ले ताकि आपको जरा फॉर्मूला नजर आ सके। ठीक है, तो log P2/P1, P जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर को। डेल्टा एच वीएपी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन को। चेंज इन हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो भी होगा हमारे पास T2 - T1/2.303 R इंटू T1 माइनस, सॉरी टी माइनस नहीं है, T1 इंटू T2 है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, T1 मल्टीप्लाई हो रहा है T2 के साथ। और R जो है वो हमारा वही जनरल गैस जो है वो कांस्टेंट है, R की वैल्यू जो है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इनवर्स रिलेशन है।
इवेपोरेशन का रेट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से क्या रिलेट करता है? इंटर जितनी ये इनवर्स रिलेशन है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी तो इवेपोरेशन कम होगी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो कम होंगी तो इवेपोरेशन जो है वो ज्यादा होगी। इनका आपस में इनवर्स रिलेशन, अगर एक चीज ज्यादा है तो दूसरी कम होगी, और अगर एक दूसरी जो है कम है तो दूसरे वाली जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, इनवर्स रिलेशन है। नेक्स्ट ही है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें से वो आपसे डायरेक्ट फॉर्मूले पे भी जा सकता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस दे के। अगर मीटिंग एंड हो जाए 10 मिनट बाद तो आपने इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है कि प्रेशर है, साथ में हीट ऑफ वेपोराइजेशन दे सकता है, टेम्परेचर दे सकता है। तो एक चीज जो है वो मिसिंग कर सकता है। तो जब वो मिसिंग करेगा तो आपने इस फॉर्मूला से वैल्यू जो है वो निकाल लेनी है पुट करके। ठीक है, नेक्स्ट ही है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एक तो टेम्परेचर होगा और वेपर वेपर प्रेशर होंगे, वो किसके इक्वल होते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो। क्वेश्चन आपका जी क्या क्वेश्चन है? ये कि स्काई पर आई थिंक ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में जाएंगे हम, या फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये इसका कोई क्वेश्चन है। ये तो फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का तो नहीं है। तो मुझे तो नहीं इस बारे में कुछ आइडिया है, आई एम सॉरी। आप गूगल कर लीजिएगा या कहीं और से चेक कर लीजिएगा। व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज चेंज्ड, हमारा प्रेशर कौन सा एक्सटर्नल प्रेशर को जब हम चेंज करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहे हैं कि जब हम एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करेंगे तो क्या चीज चेंज हो जाएगी? बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। तो इट्स मीन के बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है? जो है रिलेटेड एट एनी टेम्परेचर बाय चेंजिंग एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, कोई भी लिक्विड जो है हम उसको बॉयल कर सकते हैं किसी भी टेम्परेचर बाय चेंजिंग, क्या कर सकते हैं उस जो है वो हम बॉयल कर सकते हैं किसी भी टेम्परेचर पे। लिक्विड जो है वो बॉयल हो सकता है। जस्ट हमें क्या चेंज करना है? एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करना है। व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर इज हाई लिक्विड रिक्वायर ग्रेटर हीट टू इक्वलाइज इट्स वेपर प्रेशर टू एक्सटर्नल प्रेशर। वो कह रहा है कि जब प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, लिक्विड का हाई होगा, तो हमें क्या चाहिए? हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए कि हम क्या कर सकें, हम वेपर प्रेशर को इक्वल कर सकें किसके? एक्सटर्नल प्रेशर के। लिक्विड कैन बी मेड टू बॉयल इजीली एट लो टेम्परेचर। लिक्विड जो है हम उनको इजीली, क्योंकि वो पहले ही लिक्विड फॉर्म में है ना, तो उनको बॉयल करना थोड़े टेम्परेचर पे जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वैक्यूम डिस्टिलेशन। जो लिक्विड है वो लो टेम्परेचर पे इजीली बॉयल होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वैक्यूम डिस्टिलेशन बोलते हैं। ठीक है, एट मरी 700 टोड 98 डिग्री, 98 डिग्री पे कितना प्रेशर होता है? 700 टोड। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे कितना होता है? 69 डिग्री पे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लिसरीन इज 290 डिग्री। ठीक है, बट एट 50 टू 10 डिग्री सेल्सियस। मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन डेल्टा वी है जी हमारे पास। ये आपने टेम्परेचर याद रख लेने हैं और साथ में प्रेशर याद रख लेना है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लाइसरीन वो कह रहा है 290 डिग्री है, बट एट 50 टोर जो है, जब प्रेशर जो है वो हमने कम किया, 50 टोर है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? 210 डिग्री पे चला जाएगा। ठीक है, 210 डिग्री पे जो है वो बॉयल होना स्टार्ट कर देगी क्या चीज? ग्लिसरीन। मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन डेल्टा एच वी। ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं? डेल्टा एच वी से भी कर सकते हैं और डेल्टा एच वी ए पी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। Heat is required to vaporize 1 mole of liquid at its boiling point is called molar heat of vaporization. क्या है?
हीट जो है वो हमें रिक्वायर्ड होती है किसके लिए? कोई भी लिक्विड है हमारे पास, उसको हमने वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे किस उस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो वो क्या होती है? मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन डेल्टा एच स्मॉल एफ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मेल्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड एट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, कोई कोई भी सॉलिड है तो वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे क्या हो जाएगा? मेल्ट होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है। मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या होगी? डेल्टा एच एस। 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू वेपर। ठीक है, 1 मोल सॉलिड है हमारे पास, और सॉलिड को हमने किस में कन्वर्ट किया है? वेपर में, डायरेक्ट वेपर वेपर में लेके गए हैं। 1 मोल ऑफ सॉलिड इंटू वेपर। हमने, अब सॉलिड था, सॉलिड से पहले तो लिक्विड में जाना चाहिए था ना उसको, लेकिन वो लिक्विड में नहीं गया, वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो गया। क्लोज कंटेनर में वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम जैसे एस्टेब्लिश होता। ये आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया बच्चे। मोस्टली रिएक्शन जो होते हैं वो हमारे सिस्टम में हो रहे होते हैं। फिश होता है, ये मुझे कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आया। फिर हम नेक्स्ट करते हैं कि हीट ऑफ सब्लिमेशन जो है वो हमारे पास 1 मोल ऑफ सॉलिड है। सॉलिड जो है उस वो सॉरी, पहले तो उसको लिक्विड में जाना था ना, फिर उसको वेपर में जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सॉलिड किस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है? वेपर्स में। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोलर हीट सब्लिमेशन बोलते हैं।